नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा। आपनों उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस विशेष भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी और राज्य के विकास कार्यों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। देवभूमि की परंपरा का सम्मान करते हुए सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को मां सुकांडा देवी की प्रकृति और बद्री गाय का शुद्ध घी भेंट किया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों के प्रसिद्ध शहद और राजमा की 5 विभिन्न किस्मों को उपहार स्वरूप दिया, जो राज्य के स्थानीय उत्पादों और कृषि विविधता की झलक पेश करते हैं। देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। रानी पोखरी भट्ट नगरी और लिस्टराबाद क्षेत्र में ग्रामीण इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जमीन शिक्षण संस्थान के लिए दी थी, लेकिन अब सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। वहीं कांग्रेस के नेता भी धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस के जरिए उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की गलत व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और जल्द ही इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पता चला कि वहाँ तो जमीन ही नहीं है विश्वविद्यालय के लिए। देखिए, यहाँ पर हमारे विधायक जी ने कल मुझे अवगत कराया था कि कहीं पर भी जैसे यहाँ पर हमारे जो टेहरी विस्थापित हैं, जो बांध विस्थापित हैं, सभी लोग हैं और उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है। तो उस दिशा में हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग कोई फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं, केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, कुछ समय के लिए हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। हम ठोस काम करेंगे और माननीय विधायक जी ने उसको आश्वस्त किया है। बिल्कुल हम लोग उसका अच्छा रास्ता निकालेंगे। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। रामनवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में कन्या पूजन कर देवी स्वरूपा बालिकाओं का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार कन्याओं को भोजन कराया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री राम का जीवन हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि यह पर्व हमारे आदर्शों और सांस्कृतिक मूल्यों को और भी मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन को नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताते हुए सभी के मंगलमय जीवन की कामना की है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल पर सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले पर उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। महेंद्र भट्ट ने कहा, मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कुछ छूट देकर जनता को एक राहत देने का काम किया है। यह कदम जनता को राहत पहुंचाने और ईंधन की कमी को नियंत्रित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। देखिए, इसमें वैश्विक जो युद्ध चल रहा है, जिसके कारण महंगाई बढ़ने की संभावना बनी हुई है और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में छूट देकर एक राहत देने का काम किया है। थोड़ा सा सभी राज्यों को भी अब अपने ओर से भी छूट देने का एक व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे कि इस संकट की घड़ी में जनता को सुकून मिल सके। सर, इससे देखिए, प्रधानमंत्री जी पर जनता का विश्वास है।
प्रधानमंत्री हर चीज को, हर समस्या को बहुत गंभीरता से लेते हैं। जहां उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के साथ उसकी चर्चा की है, आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और क्या क्या समाधान के रास्ते निकल सकते हैं जिससे जनता को परेशानी न हो, उस पर एक अच्छा एक निर्णय प्रधानमंत्री जी का है, जिसका पूरा प्रदेश पूरा। उत्तराखंड में नव नियुक्त कैबिनेट मंत्री खजान दास ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है और समाज कल्याण सहित कई अहम विभाग दिए गए हैं। विधानसभा में विधिवत पूजा अर्चना के बाद उन्होंने चार्ज ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। खजान दास ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और समाज कल्याण योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर 6,000 करने की बात कही है। देखिए, आज पूजा पाठ हुआ, नवमी का भी दिन है और मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज के दिन जो है कार्यालय में पदभार ग्रहण करें। इसी के निमित्त आज मैं अपने वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया, आप सबको भी आमंत्रित किया और यहाँ पर एक हवन करते हुए मैंने अब कार्यभार ग्रहण किया है। और समाज कल्याण विभाग मेरे पास में है और समाज कल्याण विभाग एक ऐसा विभाग है जो आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है और इसमें जितना भी मैं समाज के लिए कर पाऊं, चाहे युवा हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे महिला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सीधा सीधा जो है आम जनमानस से जुड़ा हुआ विभाग है। पेंशन से संबंधित मामले आते हैं, छात्रवृत्ति के मामले आते हैं और ये बड़े हर्ष की बात है कि कल ही हमने इस माह का छात्रवृत्ति तकरीबन माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लिक करके। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। धामी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश में मंत्रियों के रिक्त सभी पद अब भर दिए गए हैं, जिसके बाद विभागीय कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भरत चौधरी ने विधानसभा में विधिवत पूजा अर्चना कर अपना कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही विभागीय अधिकारियों के संपर्क में थे और कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। अब औपचारिक रूप से जिम्मेदारी संभालने के बाद विभागीय कार्यों को गति दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता को योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वैसे तो 2-3 दिन से ही हम अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे और लगभग सभी जो संबंधित विभाग हमारे हैं उनके हमने बैठकें ले ली है। कार्य अनौपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया है, लेकिन आज एक औपचारिक शुरुआत आज हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। मंत्री जी किस तरह से देखते हैं? उत्तराखंड में हाल ही में धामी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे कुछ विधायक इस फैसले के बाद नाराज भी नजर आए हैं। हालांकि अब मंत्रिमंडल पर अंतिम मुहर लगने के बाद संगठन स्तर पर स्थिति को संभालने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। भाजपा संगठन सभी तरह की नाराजगी को दूर करने और एकजुटता बनाए रखने में जुटा है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है, जहां हर कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि को दिए गए दायित्वों के अनुसार काम करना होता है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि किसी भी विधायक में नाराजगी जैसी स्थिति नहीं है और सभी मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हैं।
अच्छा, एक तो पीएम साहब का जो प्रस्तावित दौरा बन रहा है, क्या कुछ इसकी तैयारी हो, किस तरह का पूरा कार्यक्रम है? उत्तराखंड सरकार ने अपने 4 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर जहां एक और हमारे 2 माननीय केंद्र नेताओं का हमको प्रवास प्राप्त हुआ, उसी क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक दौरा प्रवास ऐसा प्रवास प्रस्तावित है। अभी यद्यपि उसकी तिथि फाइनल नहीं हुई है, जैसे ही तिथि फाइनल होगी तो उस रूप में हम क्या क्या कार्यक्रम उसमें होने वाले हैं उसमें बता पाएंगे। लेकिन उस कार्यक्रम से पूर्व ही जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आत्मीय लगाव इस उत्तराखंड से रहा है और उसके आधार पर और जो कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो एक आत्मीय भाव रहता है उसके कारण से और जो देवभूमि उत्तराखंड की जनता जिस प्रकार से आज मोदी जी का मान सम्मान करती है और इसी कारण से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की नीतियां भी हैं उसमें भी वो परिलक्षित होते हैं। तो आज मोदी जी का जब प्रस्तावित दौरा मिला है हम लोग उत्साहित हैं और जैसे ही तिथि उनकी प्राप्त हो जाएगी तो उसके अनुरूप क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लंबे समय के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 5 नए मंत्रियों के कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों के साथ बैठकर विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने अपने जनपदों का नियमित दौरा करने और योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इससे पहले से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने नए मंत्रिमंडल पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि सरकार लंबे समय से सिर्फ घोषणाएं कर रही है और अब चुनाव से पहले किए गए बदलाव का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से अभी हमारे 5 जो हमारे विधायक थे उन्होंने शपथ ली है मंत्रिमंडल परिषद की और वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो उनके कैबिनेट मंत्री बनने से एक प्रकार से हमारा जो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हमारा कैबिनेट था उसका संपूर्ण विस्तार हो चुका है। अब हम प्रत्येक जनपद में जहां पर हमारे पहले 2 जनपद एक मंत्री के प्रभारी के रूप में था, तो आज हम समझते हैं कि जो हमारी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद यहाँ पर बन चुकी है तो वो प्रवास करेंगे, भ्रमण करेंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे और निचले स्तर तक संवाद होगा। तो उससे सरकार को भी फायदा होगा, उससे संगठन को भी फायदा होगा और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है संपूर्ण उत्तराखंड में भ्रमण करें, प्रवास करें। देखिए, जिन लोगों को अभी दायित्व मिला है उनके पास समय कितना कम है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, और वो कितना विकास कर पाएंगे ये प्रदेश की जनता देख रही है, जो 9 सालों से प्रदेश के विकास का इंतजार कर रही है। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का इंतजार कर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार कर रही है और आपने देखा कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने का इंतजार कर रहे हैं 9 सालों से। तो ये अचानक क्या हो जाएगा? अचानक आप सोच रहे हैं कि कुछ महीने चुनाव के बचे हैं, अब आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है तो क्या अब विकास की गंगा बहने लगेगी? यानी सरकार ये स्वीकार कर रही है कि पिछले 9 सालों से आपने विकास को अवरुद्ध करके रखा हुआ था। तो अब आप जितना भी धामी जी कह दें अपने मंत्रियों को कि क्षेत्र में जाइए, विधायकों को कह दे क्षेत्र में जाइए, अब जनता समझ चुकी है, जनता प्रदेश की स्थिति का आकलन कर चुकी है और विकास का रिपोर्ट कार्ड भाजपा। उत्तराखंड में आपदा से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए युवा आपदा मित्र योजना के तहत 4310 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य आपदा के समय प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण के तहत युवाओं को भूकंप, बाढ़, भूस्खलन सहित विभिन्न आपदाओं से निपटने, राहत एवं बचाव कार्य और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी जा रही है। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को इमरजेंसी किट और बीमा कवर भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 धाम यात्रा को देखते हुए विभाग द्वारा
द्वारा मॉक ड्रिल और तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोकल लोग हैं इनको ट्रेनिंग दे रहे थे आप लोग, तो क्या ये चल रही है और कितने लोग? देखिए, हम 4310 लोगों को युवा आपदा मित्र की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग गतिमान है जनपदों में। अभी तक लगभग 2000 के आसपास लोगों ने ट्रेनिंग ले लिया है। जो बचे हुए हैं उनको ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे हैं, नेहरू युवा केंद्र के बच्चे हैं और मेरा युवा भारत के बच्चे हैं। इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं और सभी जनपदों से इसमें प्रतिभाग कराया जा रहा है। यह ट्रेनिंग हम एसडीआरएफ में, एनडीआरएफ में और बाकी जगह करा रहे हैं। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक चल रही है। इसके बाद इन बच्चों के माध्यम से ये वॉलंटियर हैं, इनकी हम मदद लेंगे चारधाम यात्रा में और जहाँ पे आपदा की स्थिति बनेगी वहाँ पे। सर, कि गांव के लोग, कुछ अन्य लोग भी आपने शामिल करे थे आपदा में, इस बार क्या कुछ? देखिए, आपदा में, चारधाम यात्रा में आपदा का रोल बहुत छोटा सा होता है। तो जो हमारा रोल है कि किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति में किस तरह से फेस करना है, किस तरह से रिस्पांस करना है, उसके लिए मॉक ड्रिल हमारी 10 तारीख को प्रस्तावित है, जिसमें एनडीएमए के सहयोग से हम मॉक ड्रिल कराएंगे चारधाम यात्रा वाले जनपद में। तो उसमें सभी जनपद प्रतिभाग करेंगे। सभी जनपदों को रिक्वेस्ट किया गया है। उसकी तैयारी बैठक हम लोग कर रहे हैं। 27 तारीख को भी बैठक एक है। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर जहां एक और सरकार जश्न मना रही है, वहीं विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस ने इस जश्न पर सवाल उठाते हुए प्रदेश की जमीनी हकीकत को सामने रखने की बात कही है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर किस उपलब्धि पर उत्सव मनाया जा रहा है। उनका आरोप है कि पिछले 9 सालों में प्रदेश धरना प्रदेश बन गया है, जहां हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि सरकार जन समस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल रही है। ऐसे में जश्न मनाना जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये बिल्कुल 4 साल बेमिसाल जब आपने उत्सव मनाया, हमने सरकार से सवाल किया कि किस बात का उत्सव है ये? प्रदेश को गर्त में ले जाने का उत्सव है? ये प्रदेश पिछले 4 नहीं में प्रदेश ये पिछले 9 सालों में धरना प्रदेश बन के रह गया। कभी बेरोजगार युवा प्रदर्शन करते हैं, कभी पेपर लीक से जो विक्टिम है वो प्रदर्शन करते हैं, कभी महिलाएं प्रदर्शन करती हैं, उपनल कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने देखा एलटी वाले प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने अपनी नौकरियां, जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम उत्सव मना रहे हैं। बेमिसाल हो गए 4 साल। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। आंखें बंद कर लेने से समस्याएं नहीं सुलझती हैं। कई बार धामी जी को यह सुझाव दिया है कांग्रेस पार्टी ने, आंखें खोलिए और समस्याएं देखिए, क्योंकि समस्या जो लेके सड़कों पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी को देखने के लिए बने रहिए एएनबी के साथ। धन्यवाद।